जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए जानते हैं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न जानते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या नाम कहा जाता है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगेटिक डॉल्फिन यानी कि गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा? तो भारत के झंडे के लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कि सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन है? तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताएं और कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पता थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।